मदीना की रियासत, रियासत तैयबा, यहूदियों की रियासत, अमेरिका की रियासत, हिंदुओं से नफ़रत और हम कौन हैं। और मदीना की रियासत की जो टर्म वगैरह जो है और रियासत मदीना भी आप सुन ली है, अमेरिका के बारे में सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। आज मेरी कोशिश हो कि आपके सामने सब कुछ ब्रेक डाउन कर सकूं, आपको हकीकत बता सकूं कि हम है कौन है वैसे, असल में हमारी औकात क्या है, हम किस काबिल हैं और हमने बातों में अपने आप को किस मुकाम पर पहुंचा दिया हुआ है। मेरा मकसद जो है किसी की दिलदारी करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ यह है आपके सामने सच रखना है। अगर मेरी कोई भी बात, मैं हमेशा कहता होता हूँ, कोई झूठ है और मैं ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ किसी बात को, आप मुझे बता सकते हैं आके, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा दोबारा फिर, और उसमें वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। इस मुझे उसमें कोई आर नहीं कहने के अंदर। आपने मदीना की रियासत की जो टर्म जो है हमारे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सुनी भी होगी। वो थे एक सियासतदान, उसके ऊपर भी मैंने उस मेरी वीडियो मौजूद है, मैंने उनके ऊपर भी तनकीद वगैरह की थी उस बात के ऊपर। एक अपने एक आम इंसान के लिहाज से आपने उस टर्म को रीडिफाइन करके, जो हमारे जो इस वक्त करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, क्योंकि उन्होंने इमरान खान ने कही थी, उनकी आपस में पता है उनके साथ मामला जो हैं वो ठीक नहीं है, तो उसके सामने रखते हुए उन्होंने उसका नया नाम दे दिया रियासत तैयबा के बारे में। और ये मामला आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हमने अपने आप को कन्फ्यूज़ किया हुआ है। इसके ऊपर मेरी मुकम्मल लदा वीडियो मौजूद है, लेकिन आज की वीडियो को बनाने का मकसद जो है मेरा ये कहने का नहीं कि उन्होंने ये कहा या उन्होंने उस बंदे ने ये कहा। ये आपके सामने एक हकीकत लगा मकसद है कि हम ओवरऑल वैसे है कौन है वैसे। और दूसरी बात है कि हमने अक्सर, हमारी बचपन में जब मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं अपने माँ बाप से पहले और टीवी पे जो भी हमारा हुक्मरान आता था और जो जनरल वगैरह आता था, वो हिंदुओं के बारे में नफरत अजीब से वैसे इस तरह के लोग हैं। यानी हमें शुरू से ही किताबों में हर जगह से हिंदुओं से नफरत बताई गई है और अपने बारे में बताया गया कि हम कोई बहुत बड़ी आला कौम है। लेकिन ओवरऑल तो जब देखते हैं अपने किरदार को और अपने ओवरऑल मुल्क की सिचुएशन को देखते हैं, तो हमें बिल्कुल उसका तज़ाद नज़र आता है और बिल्कुल उसकी अपोजिट किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधता। अब देखें जी, सबसे पहले आप देखें कि असल जो है मक्का और मदीना कहाँ मौजूद है, जो इस वक्त सऊदी अरब मौजूद है। और सऊदी अरब वो जगह जहाँ इनको तकरीबन आज़ाद हो गए, या इस मुल्क को बने हुए तकरीबन 100 साल हो गए हैं इसके लगभग। उससे पहले ये उस्मानिया सल्तनत के अंडर रहता है। यहाँ पे कोई मदीना की रियासत का नामो निशान भी नहीं था पहले भी। ओवरऑल जब हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, जब देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की रियासत का जब क़याम रखा, तो उसका कुछ मकसद था। मकसद कोई भी रियासत, उसका मकसद ये था कि यहाँ पे इंसाफ होगा, सबको बराबरी के हकूक़ होंगे और इसी से निज़ाम चलेगा। देखें, जब भी आप किसी भी वर्जन को, जिसका आसान ज़ुबान में मैं आपको समझाने के लिए बात करता हूँ मैं, जैसे अब मार्केट में एक गाड़ी लेके, होंडा की गाड़ी है, उसके मुकाबले में डिफरेंट कंपनियाँ, टोयोटा है, उसके बारे में बाहर के मुल्कों में तो काफ़ी है, पाकिस्तान में सुजुकी है। पाकिस्तान में साथ से बात करते हैं, तो जब भी एक कंपनी जो होती है अपनी को प्रोडक्ट लेके आती है दूसरी कंपनी के मुकाबले में, उसकी कोशिश ये होती है कि उससे बेहतर लेके आएगी, उसके अंदर काफ़ी रीडिफाइन करेगी, उसके बाद वो अप्रोचेबल होगी, वो इस काबिल होगी कि लोगों को अप्रोच करे, बेशक उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा भी हो या कंपेटिटिव भी हो, तो लोग उसकी तरफ राग़िब होते हैं। इस तरह जिस तरह एंड्रॉयड के काफ़ी फ़ोन है, जिस तरह चाइना ने आपके मार्केट को कैप्चर किया है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि उससे पहले भी जो हमारे जिन मज़ाब पे हम यकीन करते हैं, अदरवाइज हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। जिस तरह हमारे मसीही भाई हैं, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी था, फिर जूदाइज़्म था, जूश वगैरह आए थे, फिर इस्लाम मज़हब आया। अब इस्लाम ने आके, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये नहीं कहा कि मज़हब ठीक नहीं है, उनके अंदर उन्होंने रीडिफाइन के बताने की कोशिश की क्या कमज़ोरियाँ हैं, उसका बेहतर वर्जन पेश करने की कोशिश की। जब आप बेहतर वर्जन पेश करने की कोशिश करते हैं, फिर ही लोग आपकी तरफ राग़िब होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर लेके आने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे वाक़या पेश आया, किस तरह पूरी एवरीथिंग कोलैप्स के जो इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन का भी वाक़या पेश आपको पता ही है। फिर यज़ीद वाले मामला जो हैं सारे पता, मैं उसको लंबी मैं या आपके सामने इस्लामी तरीक़ बयान नहीं करना चाहता। उसके बाद फिर और भी आगे आते हैं जो यहाँ पे जो मामला पेश आते रहे कि डिफरेंट सल्तनतें आती रही, एक दूसरे के जो तबाह बर्बाद का होता रहा। और आखिरी जो खिलाफत यहाँ पे आई, जिसको सो कॉल मुस्लिम खिलाफत कहते हैं, वो थी उस्मानिया सल्तनत। अब उस्मानिया सल्तनत जो आखिरी है, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले बात शुरू की थी, जो पहले सऊदी अरब के ये सारे अरब खित्ते पे जो काबिज पहले है थे, उसके बाद फिर जब पहले जंग अजीम हुई अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर, उसमें ये सारी सल्तनत का अब नामो निशान खत्म हो गया, बाद में तुर्की बन गया। अब इसी से आपको सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। वो इस तरह के आप देखें, वो जो वर्जन जो ख़त्म हुआ, क्या उस आखिरी उस्मानिया सल्तनत ने कोई हमें एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई एक अदारा, कोई रिसर्च की या कोई ऐसी चीज़ उन्हें प्रोड्यूस की जिसकी वजह से हम आज ऐसे मुसलमान के तौर पे फ़ख्र महसूस करते होंगे, ये बहुत ही कमाल की उन्होंने चीज़ थी। और आज से हम ऐसे कोई भी जब हम बताते होंगे, देखो इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, हमें बाहर किसी मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक भी नहीं दे सके। और इसी की वजह से आज हम इस मुकाम में पहुँच के हुए हैं। उसके बाद फिर सऊदी अरब का जो हम जब मामला शुरू किया, जिसका अक्सर लोगों को पता भी नहीं सऊदी अरब की तारीख का, हमें भी सही तारीख नहीं बताएगी। 90% हमें तारीख जो है जो बिल्कुल गलत पढ़ाएगी, इस्लाम के बारे में जो हमें दीनियात पढ़ाएगी, उसके बारे में आपको पता ही, मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। जो उसमें रद्द बदल किए गए, जो झूठी किस्से कहानियाँ बताई गई हमें और आज तक बताई जा रही हैं।
तो इस मामला के ऊपर जाते के अब उससे आगे जो हमारे जो इस वक्त के जो हुक्मरान हैं, जो है जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS भी कहते हैं, उन्होंने आके एक डिफरेंट किस्म का स्टेप लिया। उससे पहले जो कुछ पहले मामला होते रहे, उसी चीज़ को हमारे पाकिस्तान के अंदर हम ये सब चीज़ें पेनिट्रेट होती रही, जिसकी वजह से आज हमारी जो पूरी सोसाइटी है जो रीशेप हुई है, और सोसाइटी को इस तरह जड़ें इतनी मजबूत हो गई हुई हैं कि जिसकी वजह से हम कोई सच सुनने को तैयार नहीं होते। तो देखिए, अगर जो मैंने पहले बात शुरू की थी कि असल मक्का मदीना कहाँ से, वो थोड़ी सी मैं साथ तमहीद बनी ताकि आपको थोड़ा तारीखी पहलू, उसकी जो सियाको सबाक हैं, जो उसका अंडरलाइन इशू है, वो पता चल सके। अब उसका जो करंट जो बात के ऊपर आते हैं, को यही है कि मक्का और मदीना कहाँ मौजूद है। सऊदी में मौजूद है ना जी। सऊदी के तरीके मैंने थोड़ी सी मैंने उसको टच बेस किया, वैसे ओवरऑल जाके आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर चेक कर सकते हैं, उसके बारे में मुकम्मल तरीके से मैंने बात की हुई है। अब सऊदी में वहाँ मक्का मदीना मौजूद है। अब देखिए, मक्का मदीना जहाँ मौजूद है, कभी भी आपके उनकी हुक्मरानों से अब तो जो डिफरेंट सिचुएशन है उसके बारे में बात करता हूँ मैं। पहले भी हुक्मरानों से कभी भी उसके बारे में कोई बात नहीं छोड़ेंगे, हम मदीने की रियासत बनानी है, हमने मक्का की रियासत बनानी है, हमने ये करना वो करना है, कभी भी उनसे बात नहीं सुनेंगे। उसके अलावा कितनी अरब रियासतें मौजूद हैं, कभी उनसे बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको कहने की जरूरत नहीं है। उनका मामला तो हो रहा है, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी से अपनी सुपीरियरिटी की बात कर रहे थे ना, वो अपने को वैसे ही सुपीरियर इस लिहाज नहीं समझते कि उन्हें कुछ चीज़ें याद कर ली हैं। वो ऐसे अपने अपनी अरब नस्ल की वजह से उनकी जो तारीख है उसको सामने रखते हुए, फिर उनके पास जो कहते हैं ऑयल के ज़खायर हैं, इस मामला के ऊपर और भी कई लिहाज से वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हम सुपीरियर किससे समझते हैं? वो समझते हैं हमारे से, हमारी जो कौम के साथ। और आज आप देखें कि हमारी जो मक्का मदीना की जो रियासत है, वहाँ पे इस वक्त क्या मामला था, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उन्होंने अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज कर दिया। जो पिछले जो 100 साल में जो कुछ हुआ उन्होंने इस चीज़ को पा लिया कि इस तरह की ज़्यादातर ये बातें, ये जो कहते हैं गोलियाँ ज़्यादा चल नहीं सकती। हमारी आने वाली नस्ल जो है, जो ओवर 60% जो उनकी सऊदी की जो यंग नस्ल है, वो जो सब वो नौजवान है, उनको आप जाके ये बातें उनको अपील नहीं कर सकती। उनके मामला, उनके जो ताकतवर हजरात हैं, वो ज़्यादातर उसको अपील नहीं कर सकते, इसलिए अपील नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपनी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर दिया। वहाँ आप देख सकते हैं मक्का मदीना की रियासत के ऊपर जाके वहाँ म्यूजिकल शो भी हो रहे हैं, वहाँ स्पोर्ट्स इवेंट भी हो रहे हैं, काफ़ी F1 भी है वहाँ, डिफरेंट किस्म के आप कह सकते हैं सिनेमा वगैरह ओपन हो रहे हैं, यानी एवरीथिंग उन्होंने लाइफ को ओपन कर दिया। वो इसलिए ओपन किया है कि यही चीज़ है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो डायरेक्शन उन्होंने सारी ली है, इस चीज़ से ली है, उन्होंने ली है जो रियासत है अमेरिका, जो अमेरिका की रियासत है, फिर यहूदियों की रियासत है। अब दिख रही इसराइल जो यहूदियों की रियासत है, इस वक्त जो सो कॉल बनी हुई है। अब सबसे ज़्यादा जो IPO होते हैं जो नई कंपनी मानती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जो नई कंपनी आती हैं उनको इनिशियल पब्लिक IPOs कहते हैं। वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से इसराइल का नाम है दुनिया के अंदर, उन्हें इनोवेशन के नाम है, उनका डिफरेंट चीज़ों का नाम है, और रियासत अमेरिका का नाम है। ये होती है सही रियासत। उन्होंने उस रियासत से को देखा कि हम अपने ओवरऑल हमारा जो पूरा फार्मूला जो है, जो हम बिल्कुल हमारा फार्मूला फेल हो चुका हुआ है। इस चीज़ को मोहम्मद बिन सलमान ने एक्नॉलेज किया है। उन्होंने कहा कि देखें, हमने अब आवाम के सामने चॉइस रख देनी है, आगे आवाम की मर्जी है, वो अपनी चॉइस खुद ले सकते हैं, आइदर वो इस साइड जाना चाहते हैं या इस साइड जाना चाहते हैं। अगर हमने अपनी चॉइस को इसको सही तरह रीडिफाइन ना किया, तो हमारा भी हाल दुनिया में उन्हीं ममालिक की तरह, उन्हीं रियासतों की तरह होगा जिसको आज दुनिया याद भी नहीं करती, या हमारा हाल भी उस तरह मौजूद। पाकिस्तान, इंडिया तो नहीं कह सकते, इंडिया तो कहते हैं इस्लामी रियासत आपसे नहीं है, बांग्लादेश है, बाकी आप पूरा अफ्रीका चेक कर सकते हैं, वो हमारे सामने है। तो ये चीज़ वहाँ सबसे है। अब देखें, वहाँ जेनिफर लोपेज भी आई हुई है, और जद्दा जो है, वो कहते हैं वो मक्का से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, वहाँ जेनिफर लोपेज ने वो खुल के डांस वगैरह भी किया। ये चीज़, ये एक बहुत ही कहते हैं धमाकेदार और एक साइलेंट मैसेज, ये कुछ कहे बगैर ही उन्होंने अपना पैगाम पहुंचा दिया आगे। आप जिनके साथ पैगाम पहुंचे, वो माने या ना माने, ये बात है सारी। दूसरा जो हमने यहाँ पे बैठ के, वो था ना शाह की फरमाबरदारी जो है, हम उस चक्कर में पड़े हुए हैं। हमने अगर बात करते हैं कि हम यहाँ पे मक्का रियासतें 2 रियासतें बनी थी, भाई एक रियासत को आप देख सकते हैं जो असली रियासत वहाँ पे है, याद भी हम उसको गलत कहें ना, आप कहेंगे जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उसका आप अपने को कहते हैं कि हम बड़ी सुपीरियर हैं। पहले बताएं, सुपीरियर किस चक्कर के अंदर हमारे जो लोग, मेरा मकसद है आपका सामने बता सकूं, हम पाकिस्तानी भाइयों, हम सुपीरियर बिल्कुल नहीं है। हम बहुत ही निचले दर्जे पे की जो सतह होती है उससे भी नीचे। मैं आपको बुरा ना माने मेरी बात का, वो हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए, इंसान के किरदार के साथ साथ उसके साथ उसके पल्ले भी कुछ होना चाहिए। कहते हैं उसके वो ही हैज टू हैव समथिंग टू ऑफर, यू नो, कि हमें लोगों को बताने के लिए हमारे पास ये चीज़ें मौजूद है, हम इस वजह से सुपीरियर हैं। बातें करने से मैं अपने को कहता हूँ, जिस तरह हमारे पाकिस्तान की ये वही हाल है, जैसे पाकिस्तान में कोई अपना को सैयद कहता है, कोई जट कहता है, कोई चौधरी कहता है, कोई कहता है हम टवाने हैं, तो हम कहता है, कोई कहता है बट हैं, तो कोई कहता है हम ये है, तो वो उस बात पर सुपीरियर बनाया हुआ है। अपने जितने सैयद पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है, तो हमने इस चीज़ को सामने रखा, जिसकी वजह से आज बड़ा माशा इस मुकाम पर गिर चुका हुआ है। हम सुपीरियर बिल्कुल नहीं है।
अगर सुपीरियर हों तो हमारे सारे लोग इसी सुपीरियर कंट्री को, जिसको जो रियासत तैयबा जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिनके ज़हन साजी की है, वो उठा उठा के दूसरे मुल्क में क्यों जा रहे हों। फिर दूसरा, अगर आपने रियासत मदीना की बात करनी है या रियासत तैयबा की बात करनी है, तो उस रियासत के अंदर क्या ये रियासत है, ये नमूना पेश कर रहे हैं कि लोगों के, अगर ये है, ये हमारा नमूना, ये ज़बरदस्त रियासत जिसके बारे में हमने दो दुनिया बनी है जी, एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाई थी, एक हम बना रहे हैं, ये बता रहे हैं। फिर जो लोगों ने इस्लाम की तरफ राग़िब भी होना या अच्छा समझते हैं, उसको बुरा कहें, कहते इस रियासत हमारी जान छोटे भैया कि हम तो ऐसे नहीं चाहते। फिर देखें, जहाँ पे दूसरे मजाक के साथ जो चर्च जो है वो जला जाते हों, जो हिंदू बच्चियों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया जा रहा हो, और उसके उनको छोड़ दें। जो मस्जिदों में छोटे मोटे ज्यादती होती है, जो ओवर आम बंदे को इंसाफ नहीं मिलता, आप किसी बंदे से आप पूछ लें, कहते मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं गलत भी कह रहा हूँ। आम क्या पाकिस्तान में आम बंदा जो इंसाफ की तक रहाई है कि आम बंदे की है, जो दहशतगर्दी के वाक़े पेश आते हैं, APS का वाक़ पेश आया, जो रोज़ बलोचिस्तान वाक़ पेश आ रहा होता है, फिर कहते हैं जो अफगानिस्तान से हमारे मामला हो चुके हुए हैं, ये सारा क्या है। मैं यहाँ पे आप बैठ के आपके साथ लंबी तकरीर कर सकता हूँ, मेरा बताने का मकसद है आपको हकीकत बताना। हमारी हकीकत ये है कि भाई ना हम सुपीरियर नहीं है, यानी हम आला नस्ल वाले नहीं है। नस्ल ये इससे हमें, मेरे आपको कहने का मकसद है भाई, ये बातें नस्लों से कोई भी कौमें तरक्की नहीं करती होती, नस्ल कुछ भी नहीं कर होती। हम कुछ, हमारी नस्ल सुपीरियर का हम जो निचले दर्जे नस्ल भी नहीं है, हम कुछ नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, वी आर नोबडी, को हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। आप बताएं कोई भी एक चीज ईजाद की है, मैं कैसे कहता होता है, मैंने पहले थोड़ी तमीज बांधी, इसका मकसद यही था कि दूसरी बात इस पे साथ ये भी बात ऐड कर दो हमारे जो आला हजरात साहब वो कह रहे थे कि हम हिंदुओं से मुख्तलिफ है, हमारा कोई चीज़ हिंदुओं से किसी से नहीं मिलती। ठीक है जी, नहीं मिलती। आप बता दें आप किसके साथ मिलती है? क्या आप सिखों से मिलती है आपकी? क्या चाइनीज से हमारी तहजीब मिलती है? क्या बुद्धिस्ट से मिलती है? क्या कहते हैं हमारी भी जापानियों से मिलती है? हमारी अरबों से मिलती है? और क्या क्या गौरों से मिलती है? अरबों तो हम वैसे बाकी तो छोड़ ही दें, अरब तो हम भाई अपने जैसा समझता भी नहीं है। वहाँ जो वहाँ भाई हमारा तो आम अपने बराबर का इंसान भी नहीं समझते वो, तो बाकी बातें सारी छोड़ ही दें। वो तो अब थोड़ा सा बाहर से प्रेशर आया है, उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे उन्होंने वो देना शुरू किया है, थोड़ा बहुत वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वगैरह आए हैं, थोड़े इंसानी हकूक की तरफ तो बातचीत चली नहीं। तो आप पता ही हमारे साथ क्या सलूक होता है हमारे जो मजदूर लोगों के साथ, हमें अपने जैसा बिल्कुल नहीं समझते। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे किसी अपनी, जिस तरह हम यहाँ पे बैठ के हम वो बाहर की रियासत जो है, जो मदीने की रियासत नहीं है, उन्हें बता दिया कि मदीने की रियासत क्या है, कि रियासत तैयबा करके आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, ये सिर्फ बातें हैं आपकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मदीने की रियासत का लोग, अगर ये बात है तो हमारे सारे लोग ये सारी सो कॉल्ड जो मदीने की रियासतें छोड़ के वो जाके यहूदियों की और मसीहियों की जो क्रिश्चियन रियासतें हैं, अब जो अमेरिकन रियासतें, वहाँ को जाते हैं। फिर वहाँ तो वो ये, अगर ये हमारी रियासत, हम इतने सुपीरियर हैं, हम ये चीज़ें हम जाके क्यों जाते हैं? मेरे पाकिस्तानी मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे ये कहने का भाई हम सुपीरियर नहीं है। मदीने की रियासत हो, अमेरिका की रियासत हो, यहूदी रियासत, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को इंसानियत होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, और उसका मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ें होती है, आप ऑटोमेटिकली सुपीरियर बन जाते हैं। उसकी मिसाल ये, इसी वजह से आप जाते हैं ना यूरोप वगैरह, क्यों जाते हैं वहाँ पे जाके? आप इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे जाके वो मदीना होता है, मक्का मौजूद है, नहीं ना जाते। आप इसलिए जाते हैं कि इंसानियत की वहाँ खिदमत है, इंसानी हकूक़ है, बेशक परफेक्शन कहीं नहीं होती, वहाँ पे है, वहाँ पे इंसानी हकूक़ का असल है, इंसाफ का जो फराहमी है वो है, इंसानियत को समझा जाता है, वहाँ आपके इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। ये बात होती है। ये मजहब की चक्कर के नाम के ऊपर मदीने की रियासत का नाम लेके आपको कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम हिंदुओं से नहीं मिलते, फिर आप ये सिखों का नाम क्यों लेते हैं? फिर चाइनीज़ का, हम चाइनीज़ से मिलते हैं, हमारी भाई ज़बान भी उनसे मिलती है। ये होती है एक एहसास कमतरी, ये अपनी एहसास कमतरी का जब जो होती है ना, ये आपकी ज़हनी, आप कह सकते हैं एक, आप असली में क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं गलत अल्फाज कहना नहीं चाहता, ये ज़हनी पस्तगी होती है। मैं बेहतरीन लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये ज़हनी पस्तगी होती है। वो डोलेशा का चुइयाँ नहीं होती हैं जो होती हैं। और दूसरी बात होती है जो बेचारे जो लोग, जैसे हम पाकिस्तान में साइन वगैरह कहते हैं, जो डाउन सिंड्रोम के किड होते हैं, जो बचपन से डिफेक्टिव पैदा होते हैं, कोई पाकिस्तान में पता है ज़्यादा मैरिज कदर मैरिजेज होते हैं। इसी बात का मैं अक्सर कहता होता हूँ कि पाकिस्तान में तो हम अपने हमसाये से शादी करना पसंद नहीं करते, हम अपने बड़ी बातें कर रही है। इस वजह से ज़्यादातर कौम जो है वो सारी जहन से फारग है, बिल्कुल। इसी वजह से भाई कोई सुपीरियर का चक्कर नहीं, कोई मदीने की रियासत, कोई शय नहीं है ये, इससे कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती है आपको, सिर्फ बातें। नहीं तो जो बातें लोग जाके मदीने की रियासत बात करते हैं, रास्ते तैयबा की बात करते हैं, उनका अपना रहन सहन, बाकी सारी बातें छोड़ दें, उनका रहन सहन, उनका पहनने का स्टाइल, उनका आनियाँ जानियाँ जो होती हैं, सबका चेक कर ले जाके। कोई भी एक भी चीज़ उनके अंदर, वो जो जिस चीज़ की मिसाल दे रहे होते हैं, एक भी चीज़ उनकी, एक मैं कह रहा हूँ, एक भी चीज़ उनके अंदर ऐसी है बिल्कुल नहीं है।
ये यही सबसे बड़ा मैं वो कहने का मकसद है कि भाईजान, ये आपने जिस तरह अगर यही बात हो तो मदीना के मक्का की रियासत के ऊपर अगर ये अपने आप को जो हमारे जो लोग सो कॉल इस्लाम का नंबरदार कहते हैं, तो वहाँ पे जाके जो कुछ वहाँ पे ओपन सोसाइटी को ओपन किया, मैं MBS से उस बात के ऊपर सलूट पेश करता हूँ। उसने सच आपके सामने ला खड़ा कर दिया, माने ना माने। जिस हम बचपन से तो देखो जी वहाँ पे बगैर महरम के भी नहीं जा सकते, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया वहाँ पे जाकर सारा कुछ। और भी कई चीज़ें जो मिथ हमने बनाई हुई थी, जिससे हम कहते थे कि वहाँ पे जी जब बुलावा आता है तो तभी लोग जाते हैं। भाई जेनिफर लोपेज को बुलावा आया था वहां पे, पर अगर देखा जाए, मैं करूंगा सच आपके सामने बात, जब तक हम सच को नहीं ना जानेंगे, हमारे पे ये आज हाफिज आसम मुनीर साहब हैं, कल को कोई और होगा, जो कल गुजर गई उसको कोई और था। इस तरह लोग आते रहेंगे, हम पागल बनाते रहेंगे। हम ऑलरेडी जो कौम हमने तैयार कर दी, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी जो बातें हैं, मैं अब अफसोस से करना पड़ेगा मुझे, अपने पे अफसोस है, आप पे नहीं है। मैं कि दीवार से बातें कर रहा हूँ, दीवार से बातें ला के सिर्फ मेरे मुंह में पड़ रही हैं, फर्क कोई नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं सिर्फ तारीख में अपनी बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मदीने की रियासत हो, मक्का की कोई जो मर्जी रियासत हो, यहूदी रियासत हो, अमेरिका रियासत हो, ये सारी का कोई ये सब रियासत नाकाम होती हैं अगर आप इंसान को इंसाफ देने में कामयाब। अदरवाइज आप बेशक उस रियासत में रहें जो किसी भी अल्लाह को भी नहीं मानते, आप अमेरिका की रियासत में रह लें, यहूदी की रियासत में रह लें, हिंदू की रियासत में रह लें, जिस रियासत में आपको इंसाफ मिलता है वो इंसान के लिए वही रियासत अच्छी होती है। मैं आपको ये कहने का मकसद मेरा ये है। और दूसरी बात मैंने पहले कही, हिंदुओं की अगर हम नहीं मिलते, जो सिखों से मिलते हैं हमारे खिलाफ, हमारे कल्चर पे, चाइनीज से मिलता है, गोरों से मिलता है, बुद्धिस्ट से मिलता है, किससे मिलता है कल्चर हमारे पे? कालों से मिलता है, अफ्रीका वालों से मिलता है, बताएं फिर जरा हम कोई किससे मिलता है? हमारा अपना कल्चर कुल्चर हमारा कोई नहीं है। हम तो वो कॉमन अदे तितर अदे बटेरा चक्कर, हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये मेरा आपके आगे सच सामने रखने का मकसद ये था कि आपको बता सकूं कि भाईजान ये हमारी ओवरऑल हमारी जो आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है भाईजान, शनाख्त का मसला है। हम जो हम नहीं है वो हम कहने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरा आपको यह कहना मकसद है, देख लें कई जैसे दुनिया में आई हैं, उनका नामो निशान नहीं रहा, इसलिए इस किस्म की चीज़ें जब तक बाहर निकलेंगे हम 1 इंच नहीं आगे बढ़ सकते। आप यहाँ सारे उलमा करामों चेक कर सकते हैं, सियासतदानों चेक कर सकते हैं, जजों को, ये सारी बातें खुद मदीने की रियासत की कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल मदीने की रियासत मैंने पहले बता चुका, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मदीने की रियासत हो या यहूदी की रियासत हो या अमेरिका की रियासत हो। इट डजंट मेक अ डिफरेंस, सिंपल इज दिस। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने वही मैंने पहले बात बताई थी, जब एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आती है, अगर यही जिस तरह इस वक्त प्रोडक्ट जो है अमेरिका की, यूरोप की, जहाँ सारे लोग जा रहे हैं, इसको ऐसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, हमने उसके मुकाबले में ऐसे पूरी इस्लामी दुनिया ने कौन सी प्रोडक्ट पेश, कोई ऐसा मुल्क का नमूना पेश किया कि जो हम कह सकते हैं ये हमारा उनके मुकाबले में बेहतरीन नमूना यहाँ पे आ गया। मैं एंड पे यहाँ पे बात खत्म करूंगा। कोई है, हमने अपनी बड़ी बात करते हैं, अगर नमूना पेश की फिर हम कहते हैं देखो जी सैंपल है, ये यूरोप है, ये हम है, हम सुपीरियर हैं, को हमने जबरदस्त नमूना पेश कर दिया। हमारे परफेक्शन कहीं नहीं होती, थोड़े बहुत हालात ऊपर नीचे, ओवरऑल हमारा नमूना जबरदस्त है, इसलिए हम यहाँ पे सुपीरियर हैं, यहाँ पे आए, इसलिए फिर मैं मानूंगा कि वाकई हम हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं, हम सुपीरियर हैं, हम जीने की रियासत है, रियासत तैयबा, हम कमाल के लोग हैं, फिर तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन हमने तो बस बुरा तरीन नमूना जो होता है ना, बुराई जो जब नीचे वाला होता है उससे भी नीचे वाला हम नीचे गिर गए उस लिहाज से। फिर इसी वजह से हम उनकी जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले में तो हम एक भी चीज़ उनके सामने साबित नहीं कर सके हम बेहतर हैं। उसी चीज़ को सामने रखते हुए, इस चीज़ को बांधते हुए सऊदी अरब ने, जो यूएई वगैरह ने अपने अंदर इस्तेलाहात लेके आए हैं, कतर वाले लेके आए जो मुल्क, उन्हें चीज़ को जान लिया कि हमने कोई नमूना पेश नहीं किया। उनका ऑयल भी जो है वो भी उन्होंने निकाला बाहर वालों ने आके, उन चीज़ को जानते हुए अपने मॉडर्नाइजेशन लेके आए हैं, अपनी सल्तनत को, अपनी जो रियासत की बात करते हैं उन्हें बेहतरी लेके आए हैं, क्योंकि उनके सामने वो किस नमूने को फॉलो कर रहे हैं। यहूदियों के, मसीहियों के, जो ईसाई मुल्क जो है, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। वो मदीने की रियासत के फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे। जो वहाँ भी हो रहा है, जो सऊदी अरब वगैरह में हो रहा है, जो यूएई में, जहाँ हमारे सारे हुक्मरान वहाँ जाते हैं, वो वहाँ जाके जब बिल्डिंग सब चीज़ें देखते हैं, तो कौन सी किसको वो जो सब कुछ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी, किसको रियासत को देख के बनाई गई है? बताएं मुझे जरा। मैं आपसे कोई मदीने की रियासत को देख के बनाई गई है? कोई ऐसे को फार्मूला देख के बनाई गई? नहीं ना, वो उनकी रियासत को देख के बनाई गई, क्योंकि हम फेल हो गए हैं। हम हिस्ट्री में मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। आखिरी सल्तनत उस्मानिया थी, बिल्कुल फेल हो गई है। उनका भी हाल चेक कर सकते हैं आप जाके, नहीं तो इतनी बातें वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते भैया आप? तो ओवरऑल यही मेरा कहने का मकसद है कि ये हमने उनके मुकाबले में आप बिल्कुल नाकाम हो गए। इसलिए और ये जब तक अपनी कौम को सच नहीं बताएंगे, उनकी जेन साजी इस लिहाज नहीं करेंगे, सच सामने रखेंगे आस्ता आस्ता, फिर हमें अपने नेशन को रीबिल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम रीबिल्ड करेंगे अपने अंदर वो जो चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट जो है, मुल्क जो होता है एक प्रोडक्ट होता है, अपनी प्रोडक्ट को रीडिफाइन करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसकी, जो उसके मसला हो चुके हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। आस्ता आस्ता जो प्रोडक्ट जो होगी उसके, वो जब मार्केट में आएगी, जब मार्केट मतलब जब मुल्क के दुनिया में नमूदार आज तो पहुंचना शुरू हो गया, लोगों को पता चलेगा वाकई यार इन्होंने तक वाकई ये तो प्रोडक्ट आई है, हमारे लिए चैलेंज बन गया। जिस तरह चैलेंज चाइना ने दिया, ये फिर चाइना जो अपनी प्रोडक्ट को, पहले उनका नामो निशान नहीं था ना, अपने मुल्क के प्रोडक्ट को ऊपर लेके आया, हालांकि वो ना किसी अल्लाह को मानते हैं ना किसी रसूल को मानते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऊपर लेके आए ना, साबित किए ना। और इसी वजह से आंखों सामने खड़े हो गए, दुनिया उनको मारी। आज अमेरिका के सामने आंखों से आंखें मिला रही, जो हम सिर्फ बातों में कहते होते हैं।
हम गजा की बात करते हैं, कश्मीर की 1 इंच भी आज़ाद कर सके, बड़ी बातें करते हैं 1971 में 2 हिस्सों पाकिस्तान तकसीम हो गया था। तो ये प्रोडक्ट चाइना ने अपनी प्रोडक्ट ऊपर की, अपने मुल्क की, ऐसे अपने पूरे मुल्क का प्रोडक्ट ले लेना, तो कैसे सामने आए हैं, तो उन्हें कैसे जबरदस्त सामने खड़ा किया, दुनिया के तरीके में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। तो हमारी जो तरीका आपको पता है किस तरह की बड़ी बड़ी झूठी तरीके बताई गई हैं, तो उसी को हम फॉलो करें ना, तो हम अपनी प्रोडक्ट का मुल्क को ऊपर लेके आए, उनको सामने पेश करें हर लिहाज से। वो कैसे लेके सकते हैं, हमें एक ही तरीके से बातें जिस बड़ी काले भाईजान, मैं इसलिए बात कहूँगा, हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, एआई में और में आगे आना पड़ेगा। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मज़हब की चूड़न से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यह मज़हब जो होता है, इन्हें यूरोप को भी रोका हुआ था। मज़हब जो अगर पर्सनल मैटर होता है, उसको हम जब तक अपने ये बेचना है, ये मज़हब को चूड़ा बंद नहीं करेंगे, हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह के लोग आगे आते रहेंगे और हमारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। और हमें अफसोस से करना पड़ेगा, वक्त ऐसा भी आएगा कि दुनिया हमारा नामो निशान नहीं होगा। जब हाँ प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट पेश करें जहाँ हमारे जो मुल्क में जो भी रहते हों, जो मर्जी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनका पूरी आज़ादी हासिल हो। वो भी फ़ख्र से कह सकें हम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तानी फ़ख्र से ताल्लुक हमारा मुल्क, देखो जी हमने सबको हकूक़ दिए हुए हैं, यहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे कोई बंदा भी कोई भी ओहदे पे कायम हो सकता है। ये होती है खूबसूरती किसी प्रोडक्ट की, मुल्क की प्रोडक्ट की खूबसूरती ये होती है। अच्छे बुरे हालात हर मुल्क में होते हैं। ये मेरी आपके सामने कोशिश थी कि आसान अल्फाज के ज़रिए आपके सामने सारी चीज़ें अनफोल्ड कर दूँ, ताकि आपको पता चल सके कि ये ओवरऑल, ये पता था आपको होगा, समझदार बंदे भाई, मेरी नाती ना, तो ये मेरी कोशिश आपके सामने पेश कर दूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता दे रहा था क्या है। एंड को मेरी कैसी बात जब अच्छी लगी, हमारा चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।